So hello and welcome to Defense Study Capsule. I hope you all are doing well and preparing for your NDA examination. मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा था बट अब मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाया इस पूरे मंथ में। तो यहाँ पे अब जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ वो क्योंकि अब एक वीक के अराउंड रह गया है एनडीए एग्जाम के लिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि जो लास्ट का टाइम होता है उसमें कुछ आप अगर चीज़ें करते हैं जो मैं बताऊँगा तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं आपके एनडीए एग्जाम में। ये नहीं है कि आपको उतना पढ़ना है कितना पढ़ना है, क्योंकि अब पढ़ने का तो टाइम रह नहीं गया। अब आपको जो चीज़ें करनी है वो रिवीजन बेसिस पे करनी है और कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना है जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो एनडीए एग्जाम में आपके मार्क्स कुछ बढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि क्लियर होने की गारंटी अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, बट कुछ आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं और इम्प्रूवमेंट आ सकता है आपके परफॉर्मेंस में। समझ रहे हो ना? सो इस वीडियो को एंड तक देखना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। माय नेम इज सचिन उपाध्याय, यू आर वाचिंग डिफेंस स्टडी कैप्सूल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहली चीज की बात करते हैं जो आपको करनी चाहिए बिफोर योर एनडीए एग्जामिनेशन, जो अभी का टाइम है एक वीक पहले, तो वो चीज़ है फॉर्मूला रिवीजन। फॉर्मूला रिवीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनडीए एग्जाम में, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्टली फॉर्मूला से ही पूछ लिए जाते हैं। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो उसमें अगर आप एंगल्स को रिवाइज करके जाते हैं, जो भी एंगल्स गिवन होते हैं हाफ एंगल्स, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। क्योंकि कभी कभी जो डायरेक्ट हाफ एंगल्स हैं वो पूछ लिए जाते हैं। लाइक अगर आपको sin 36, sin 18 इन एंगल्स की वैल्यू पता होती है तो डायरेक्टली इनके क्वेश्चन काफ़ी कभी पूछे जाते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे पेपर्स में देखे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो वन लाइनर्स क्वेश्चन होते हैं, जो आप जिनको अगर आपकी वैल्यू जिनकी वैल्यू अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली उन्हें कर सकते हैं, उनमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा आपको। तो वो चीज़ आपको भी करनी चाहिए। उसके लिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री का एग्जांपल हो गया। सेकंड चीज़, अगर मैं कोनिक सेक्शंस के फॉर्मूले की बात करूं तो उनके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कोनिक सेक्शन में डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है, टेंजेंट या फिर नॉर्मल का, वो डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर मैं उसी की बात करूं तो वेक्टर और 3D में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में आपको सारे रूल्स याद होने चाहिए। सेट्स में आपको सारे रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक जो भी होते हैं उनके रूल्स याद होने चाहिए। बाकी जो भी चैप्टर्स हैं बाकी सारे, उनको आपको बेसिक रूल्स पता होने चाहिए, बेसिक फॉर्मूलेज पता होने चाहिए, आपके टिप्स में होने चाहिए फॉर्मूले। तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करना छोड़ दो थोड़ा, और इन फॉर्मूलेज को लगातार रिवाइज करो और इनके एक एक प्रॉब्लम देख लो, देखना है बस, ठीक है। और एक बार ट्राई करके देख लो, अगर वो बस एग्जाम्पल ट्राई करके देखना, ये नहीं कि आप पेपर करने लग रहे हो या पीवाईक्यूज करने लग रहे हो उस पूरे चैप्टर के, उतना आपके पास अभी टाइम नहीं है। वो करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस और डाउन हो जाएगा उस पर्टिकुलर चैप्टर में भी, कि आपको लगेगा कि यार मैंने चैप्टर अच्छे से किया था पर प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हो रहे। ज़्यादातर कैंडिडेट्स को ये प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ भी ये होता था कि लास्ट मोमेंट पे जब एक हफ्ता रह जाता था तो मुझसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते थे और उससे मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता था। फिर जो भी पेपर थे मेरे अगले, उनमें मैंने क्या ट्राई किया कि मैं उन पेपर जो क्वेश्चन करता था वो सिर्फ एग्जाम्पल्स करता था और बाकी सारे फॉर्मूले रिवाइज करता था और शॉर्ट ट्रिक्स देख लेता था यूट्यूब वीडियो से, या फिर कोई भी अगर आपने किसी सेपरेट नोटबुक में ट्रिक्स लिख रखे हैं अपनी जो पर्सनल ट्रिक्स होती हैं वो भी आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ आपको यही करनी चाहिए, अभी सब कुछ छोड़ दो, क्वेश्चन सॉल्व करना, पेपर सॉल्व करना, सिंपल अपने फॉर्मूला रिवीजन करो और जो भी आपकी ट्रिक्स हैं वो रिवाइज करो। इसकी आप हेल्प, यूट्यूब की भी हेल्प ले सकते हो इसमें आप, क्योंकि यूट्यूब में काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जिनमें आपको फॉर्मूला रिवीजन कराया जाता है लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। तो एक वीक पहले ये वीडियो अपलोड हो चुकी होंगी, मेरे हिसाब से तो हो चुकी होंगी। अनअकैडमी और बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो ऐसी टाइप की वीडियोस अपलोड कर देते हैं, तो उनके चैनल पे जाइए आप लोग और वहां से अपना फॉर्मूला रिवीजन करिए, वो काफ़ी इफेक्टिव होगा आपके लिए। और उनको एक कॉपी पे नोट करिए और इन जो 7 दिन है इनमें हर दिन आपको वो फॉर्मूले पूरे हर दिन एक बार 1 घंटा या 2 घंटा निकालिए और वो फॉर्मूले रिवाइज करिए। अगर आपके पास फिंगर टिप्स में फॉर्मूले होंगे तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो सेकंड चीज आपको करनी चाहिए अपनी एनडीए प्रिपरेशन के लिए इस समय, वो है रिवाइजिंग करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट होती है। गैट पोर्शन में 10 to 15 क्वेश्चन उसके पूछे जाते हैं एनडीए एग्जाम में। तो अगर आपकी गैट की प्रिपरेशन में आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है और आप चाहते हैं कुछ और नंबर गेन करना, तो करंट अफेयर विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। करंट अफेयर आपको रिवाइज करने चाहिए। अब करंट अफेयर रिवाइज करने के लिए आप 2 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, या तो किसी इंस्टा पेज पे जाइए और उन्होंने जो करंट अफेयर्स डाल रखे होंगे उनको पढ़िए, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि यूट्यूब वीडियोस में जाइए और मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो को देखने लग जाइए। वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेथड होगा। और काफ़ी सारे जो यूट्यूब चैनल्स होते हैं जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा, अनअकैडमी, ये सब कोर्सेज चलाते हैं या फिर वीडियोस चलाते हैं यूट्यूब में जिसमें पूरा ये कवर करते हैं करंट अफेयर्स, ठीक है। तो आपको इन वीडियोस पे जाना है और इन चैनल्स की वीडियोस को देखना है, और यहाँ पे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है नोट्स पढ़ने का। तो उन्हीं वीडियोस को देखते रहिए, उनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब आप एग्जाम देने भी जाते हैं तो उससे पहले आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है।
तो वो काफ़ी इफेक्टिव रहेगा आपके लिए। करंट अफेयर्स आपके गैट के मार्क्स को इंप्रूव करने में हेल्प कर सकता है। तो मेरी यही एडवाइस होगी कि अभी करंट अफेयर्स पढ़िए और गैट के पोर्शंस को रिवाइज करते रहिए। तो थर्ड थिंग जो मैं आपको एडवाइस करने वाला हूँ वो होगी आपकी गैट का रिवीजन। अब गैट के रिवीजन में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज रहते हैं कि भैया रिवीजन कैसे करूँ, हमारे पास तो शॉर्ट नोट्स भी नहीं है, मैंने तो कुछ नोट्स बनाए भी नहीं है। तो गैट का रिवीजन आपको बेसिकली तीन चार चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करना है। जो चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं उनका रिवीजन करो, ठीक है। जैसे अगर मैं बताऊं, इस मोमेंट पे आपको जनरली वो चीज़ें याद करनी चाहिए जो दिमाग में बैठ जाती हैं, वो नहीं कि फैक्ट्स याद करो। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में अगर मैं आपको बताऊं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर मैं बताऊं जो आपको अभी रिवाइज करने चाहिए और जिनके क्वेश्चन डायरेक्टली फंस सकते हैं वो होते हैं। सबसे पहले मैं ज्योग्राफी की बात करूंगा। तो ज्योग्राफी में आपको रिवर्स पढ़ लेनी चाहिए। इनकी यूट्यूब वीडियोस आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब वीडियो से पढ़ने से आपको ज़्यादा ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाती है आपकी, और उसकी वजह से आप ज़्यादा अच्छे से रिटेन कर पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यूट्यूब वीडियोज़ में जाना है, उसमें रिवर्स सर्च करना है, रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडियन रिवर्स के बारे में पढ़ लेना है आपको, ठीक है। डैम्स, नेशनल पार्क्स, इन सब के बारे में पढ़ लेना है। बाकी आपको ओशन करंट्स पक्का पढ़ के जाने हैं। ओशन करंट से 1 या 2 सवाल पक्का आते हैं। उसके बाद आपको विंड्स पढ़ के जानी है, लोकल विंड्स, ट्रेड विंड्स जो भी होती हैं वो आपको पढ़ के जानी है। ओशन करंट्स पक्का पढ़ के जाना। इस मोमेंट पे अगर आप ओशन करंट पढ़ के आते हो, क्योंकि मैंने पिछले एग्जाम में जो मेरा लास्ट एग्जाम हुआ था इंडिया का, उसमें मैं 2 दिन पहले ओशन करंट्स पढ़ के गया था और उसी से 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे एनडीए एग्जाम में। तो ये आपको 2-3 दिन पहले ही करनी होती हैं ये चीज़ें। पुरानी पढ़ के आओगे, अगर आपके पहले से नोट्स पढ़े हैं तो उन्हीं के नोट्स पढ़ के जाइए, ओशन करंट्स के, ट्रेड विंड्स के, नेशनल पार्क्स, रिवर्स, जो भी ये छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं इनके बारे में पढ़ के जाइए, ठीक है। और हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री में आपको जो भी हमारे जो वाइसरॉयज रहे हैं या फिर मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी हमारा चीज़ें हुई हैं, मूवमेंट्स हुए हैं, गांधी जी के बारे में पक्का पढ़ लेना। जो गांधी जी के मूवमेंट्स थे उनके बारे में पक्का पढ़ लेना, उनसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री से बात करूं तो जो भी एक्सकवेटिंग साइट थी, जो एक्सकवेशन हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उनकी साइट्स के बारे में पढ़ लेना एक एक फैक्ट, और उनसे जो भी जो चीज़ें रिलेटेड हैं जैसे टेराकोटा प्लो, इन सब के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो हिस्ट्री में आपको ये सब चीज़ें करके जानी है। पॉलिटी में अगर मैं बात करूँ तो पॉलिटी में आपके आर्टिकल्स पूछे जा सकते हैं, और जो लेटेस्ट न्यूज़ होती हैं लाइक जो हमारा बजट पेश हुआ उसके बारे में पूछे जा सकते हैं, इकोनॉमी से, ठीक है। सो वो क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो इन बेसिक चीज़ों की अभी आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, जो आपका पास 1 हफ्ता रह गया है। इससे आपके गैट के मार्क्स होंगे वो इम्प्रूव हो जाएंगे, और लास्ट मोमेंट पे चीज़ें याद रहती हैं ज़्यादातर, क्योंकि जो आपने पुराना पढ़ा शायद वो आप भूल गए हो, और रिवीजन करने के लिए भी इतना टाइम नहीं है कि आप पुराने पूरे नोट्स पढ़ो, हर टॉपिक को अकेले अकेले टाइम दो। तो इसलिए ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको अभी बताए उनको आप अच्छे से अभी कर लेना। बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको ऊपर से आप देख लेना, उनके जो नोट्स हैं उन्हें एक बार पढ़ लेना, ठीक है। बाकी इन चीज़ों पे ध्यान दो जो मैंने आपको टॉपिक बताया। बाकी हलवा सीरीज़ के जो भी टॉपिक है उन्हें एक बार अच्छे से देख लेना। जो भी मैंने गैट की सीरीज़ और मैथ्स की सीरीज़ में हलवा टॉपिक बताए हैं वो आपको भी देख लेने चाहिए, उनका ऊपर से देखना चाहिए। पूरा मैं क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं कह रहा हूँ, या फिर क्वेश्चन देखने को नहीं कह रहा हूँ, या फिर नोट्स बनाने को नहीं कह रहा हूँ, आपको बस नॉर्मल देख लेना है। इससे आपके थोड़े से मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं। मान लो आपके 2-3 क्वेश्चन फंस गए, वो आपका काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट थिंग जो मैं करके गया था अपने एनडीए एग्जाम के लिए, और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स उसे यूज़ करते हैं अपने प्रिपरेशन में, वो है कि जो यूट्यूब वीडियोस होती हैं और जो क्वेश्चन मैराथॉन्स होती हैं उन्हें अटेंड करना। जैसे बायजूस एग्जाम प्रेप में, और काफ़ी सारी ऐसी ऐप्स हैं और यूट्यूब चैनल हैं जैसे अनअकैडमी वॉरियर्स, बायजूस एग्जाम प्रेप, और काफ़ी सारे और ऐसे चैनल हैं जो यूट्यूब मैराथॉन्स करते हैं रिगार्डिंग एनडीए प्रिपरेशन। जो एनडीए के लास्ट मिनट की मैराथॉन्स होती हैं उनसे कभी कभी क्वेश्चन फंस जाते हैं। मैं इसके लिए आपको चैनल सजेस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बायजूस एग्जाम प्रेप, अनअकैडमी, गवर्नमेंट एग्जाम फंडा, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो आपको अच्छी प्रिपरेशन करा सकते हैं। इस मोमेंट पे आपको जो मैराथॉन्स होती हैं, जो एमसीक्यू होते हैं, जो वो सॉल्व कराते हैं जल्दी जल्दी, इतने मिनट में इतने क्वेश्चन कराते हैं, वो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्या पता आपने वो क्वेश्चन सुना हो और वो क्वेश्चन सेम फंस जाए आपके एनडीए एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ काफ़ी बार ऐसा हो चुका है कि मैंने वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं यूट्यूब में देखा और अगले ही दिन वो पेपर में आ गया, ठीक है। तो अभी की जो मैराथॉन्स होती हैं बहुत बेनिफिशियल हो सकती हैं आपके लिए, क्योंकि पहले अगर आपने अटेंड किया है कोर्स तो उससे इतना बेनिफिट नहीं होगा जितनी अभी की जो वीडियोस होती हैं उनसे आपका बेनिफिट हो सकता है। तो वो मैराथॉन अटेंड कर लेना। मैं एडवाइस करूंगा आपको कि उन चैनल्स पे जाइए, और जो भी रेगुलर मैराथॉन होती है क्योंकि वो शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन वो लोग करा देते हैं, तो वो मैराथॉन अटेंड करिए और उन्हें रट लीजिए अभी, ठीक है। उनको समझने की जरूरत नहीं है, अभी आपके पास टाइम भी नहीं है, ठीक है। उन क्वेश्चन को रट लीजिए जो भी मैराथॉन में क्वेश्चन कराए जाते हैं। हेडफोन लीजिए, ईयरफोन लीजिए, और अपने एक घर के कोने में बैठ के उन मैराथॉन्स को देखिए दिन भर, ठीक है। ऐसा होगा कि आपका दिमाग भी शांत रहेगा, क्योंकि आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, बस सुन रहे हैं।
ठीक है, और आपकी प्रिपरेशन भी होती रहेगी, क्या पता वो सेम क्वेश्चन आपका जो एनडीए एग्जाम है उसमें आ जाए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप कि आपको ये सारी ट्रिक्स समझ आ गई होंगी और आप इन्हें यूज़ ज़रूर करना, क्योंकि मैंने भी इन्हें यूज़ किया था और मेरे को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला था। मतलब मेरे 410 420 आ रहे थे मॉक टेस्ट में और आई एंड अप गेटिंग अप 440 446 अराउंड। ठीक है, तो इससे काफ़ी सारे 20-30 मार्क्स आपके इंप्रूव हो सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा मार्जिन क्रिएट कर देते हैं ड्यूरिंग मेरिट ऑल्सो। और जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं, जो गर्ल कैंडिडेट्स हैं, उनको मेरिट की काफ़ी तकलीफ होने वाली है इन द कमिंग टाइम। सो उनको इसके लिए ज़्यादा कंसर्न रहना चाहिए रिगार्डिंग देयर मार्क्स। तो एक मार्क्स आपका काउंट होने वाला है। सो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए बोल रहा हूँ कि आपको एक मार्क्स के लिए लड़ना है, क्योंकि मेरिट में ये चेंज कर सकता है और बाकी आपका रिटर्न एक मार्क्स से भी छूट सकता है। इसलिए आपको जो भी ट्रिक्स बताई हैं उनको फॉलो करिए और जो भी वीडियोज़ हैं, जो भी MCQ मैराथन हैं, उन्हें अटेंड करिए। ठीक है, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन, जय हिंद।